तारीख गवाह है कि दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, सिकंदर आया, चंगेज खान आया, बड़े बड़े राजा और महाराजा आए। उन्होंने तलवार के जोर पर जमीनों को तो जीत लिया, मगर किसी के दिल को न जीत सके। मगर आज से 800 साल पहले अरब के रेगिस्तानों से चलकर एक ऐसा फकीर हिंदुस्तान आया जिसके पास ना कोई फौज थी, ना कोई तलवार और ना ही कोई खजाना उसके पास था। तो सिर्फ एक टूटा हुआ प्याला, एक मुसल्ला और अल्लाह का नाम। मगर इस निहत्ते फकीर ने वो कर दिखाया जो लाखों की फौजें ना कर सकें। उसने तलवार चलाए बगैर सिर्फ मोहब्बत से हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पर ऐसी हुकूमत कायम की जो आज 8 सदियां गुजरने के बाद भी कायम है। आज भी दिल्ली हो या अजमेर, राजा हो या रंक, सब इसी के दर पर सर झुकाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अताए रसूल सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। आखिर वो कौन सा राज था कि एक शहजादे ने अपनी सारी दौलत लुटा दी? आखिर वो कौन सा मंजर था जब मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई के मोइनुद्दीन तुम मेरे हिंदुस्तान जाओ। और सबसे बड़ा सवाल, वो अपने सबसे लाडले मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कैसे मिले? आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच्ची और अनसुनी दास्तान सुनाएंगे जिसे किताबों में तो लिखा गया मगर सुनाया बहुत कम गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज अजमेर के दूल्हा की दास्तान का आगाज हो रहा है। दास्तान शुरू होती है ईरान सीस्तान के एक इलाके संजर से। साल था 536 हिजरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का घराना कोई आम घराना नहीं था। आपके वालिद हजरत गियासुद्दीन हसन एक बहुत अमीर और रसूखदार इंसान थे और नस्ब के एतबार से आप हसनी हुसैनी सैयद थे, यानी रगों में शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का खून दौड़ रहा था। ख्वाजा साहब की परवरिश एक शहजादे की तरह हुई। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया और विरासत में आपको एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग और एक पंचक्की मिली। आप बहुत इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना और अपने बाग की देखभाल करना ही आपकी दुनिया थी। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आप अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि तभी वहां एक मजजूब अल्लाह वाले, जिनकी हालत दीवानों जैसी होती है, तशरीफ लाए। उनका नाम था हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमहुल्लाह। ख्वाजा साहिब ने जब इस फकीर को देखा तो दौड़ कर गए, उनके हाथ चूमे और उन्हें एक दरख्त के नीचे बिठाया। ख्वाजा साहिब ने बाग से ताजा और रसीले अंगूर तोड़े और बड़ी अकीदत के साथ उस मजजूब के सामने पेश किए। हजरत इब्राहिम कंदूजी ने ख्वाजा साहिब की आंखों में देखा। उन्होंने अंगूर नहीं खाए। उन्होंने अपनी थैली से खली का एक सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, उसे अपने दांतों से चबाया और फिर अपने मुंह से निकालकर ख्वाजा मोइनुद्दीन के मुंह में डाल दिया। रूहानी धमाका। दोस्तों, दुनिया वालों को लगा कि ये एक फकीर का झूठा टुकड़ा है, मगर हकीकत में ये इश्क इलाही की वो चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। जैसे ही वो टुकड़ा ख्वाजा साहब के हल्क से नीचे उतरा, एक अजीब सा मौजज़ा हुआ। आंखों के सामने से दुनिया के पर्दे हट गए। जो बाग, जो दौलत, जो जागीर अभी तक सब कुछ लगती थी, वो अचानक मिट्टी लगने लगी। दिल की दुनिया पूरी तरह बदल गई। इसी वक्त उस नौजवान मोइनुद्दीन ने फैसला किया। आपने अपना हरा भरा बाग बेच दिया, अपनी पंचक्की बेच दी। जो पैसा मिला वो सब गरीबों और यतीमों में बांट दिया और बदन पर एक मामूली सा लिबास पहनकर हक की तलाश में घर से निकल पड़े। न तख्त चाहिए, न ताज चाहिए, मुझे तो बस मेरा अल्लाह चाहिए। सब कुछ लुटाकर आप समरकंद और बुखारा के मदरसों में पहुंचे। वहां आपने बरसों तक कुरान, हदीस और तफसीर का इल्म हासिल किया। आपने जाहिरी इल्म तो पा लिया, मगर दिल की प्यास अब भी बाकी थी। आपको तलाश थी एक ऐसे कामिल मुर्शिद की जो आपको अल्लाह से मिला दे। फिर आपकी मुलाकात उस जमाने के कुतुब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जब आपने हजरत उस्मान हारूनी का नूरानी चेहरा देखा तो कदमों में गिर पड़े और मुरीद हो गए। मगर दोस्तों, इस जमाने में चिश्तिया सिलसिले की मुरीदी आसान नहीं थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर की ऐसी खिदमत की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रिवायतों में आता है कि आप अपने मुर्शिद के सफर में उनका बिस्तर और सामान अपने सर पर उठाकर चलते थे। 20 साल, जी हाँ, 20 साल तक आपने अपने मुर्शिद की खिदमत की। तब जाकर आपको खिलाफत मिली। अपने पीर से इजाजत लेकर ख्वाजा गरीब नवाज ने दुनिया का सफर शुरू किया और यही वो मोड़ है जहां हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला था। आप सफर करते हुए बगदाद पहुंचे। वहां आपकी नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जो इबादत और रियाजत में डूबा हुआ था।
वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह थे। गरीब नवाज ने अपनी रूहानी नजर से पहचान लिया कि ये वो हीरा है जो हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले का झंडा गाड़ेगा। वो तारीखी पल। हजरत कुतुबुद्दीन काकी ने जब ख्वाजा गरीब नवाज को देखा तो वो ऐसे खिंचे चले आए जैसे लोहा मिगनातीस की तरफ आता है। उन्होंने ख्वाजा साहब का दामन थाम लिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें मुरीद बनाया और अपने सीने से लगाया। किताबों में लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत काकी को वो तमाम रूहानी खजाने अता किए जो उन्हें अपने पीर उस्मान हारूनी से मिले थे। ये पीरो मुरीद की वो जोड़ी बनी जिसने आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलना था। अब ख्वाजा गरीब नवाज हज के लिए मक्का मुकर्रमा और फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। आप रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाजिरी देते और इबादत करते। एक रात आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुराकबे में बैठे थे कि तभी किस्मत जागी। आपको ख्वाब में नहीं बल्कि जागती आंखों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुईनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मुईन हो। मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की। वहां कुफ्र का अंधेरा बहुत फैल गया है। तुम वहां जाओ और मेरे दीन का चिराग जलाओ। अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली हुक्म नहीं था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर था। आपको सुल्तान हिंद का लक़ब मदीने से मिला था। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुक्म मिल चुका था, मगर सवाल ये था कि हिंदुस्तान कहाँ है, अजमेर कहाँ है। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रूहानी तौर पर पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया और अजमेर की पहाड़ी और किला दिखाकर फरमाया, तुम्हें इस जगह जाना है। मेरे दोस्तों, मदीने से हुक्म मिल चुका था। एक अकेला फकीर बिना किसी फौज के इस मुल्क की तरफ बढ़ने वाला था जहां जादूगरों का राज था, जहां पृथ्वीराज चौहान जैसे ताकतवर राजा की हुकूमत थी और जहां मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई न था। आखिर ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पहला कदम कैसे रखा? वो कौन सा पहला करिश्मा था जिससे राजा के सिपाही कांप उठे? और कैसे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर का साथ निभाया? मदीने से हुक्म मिल चुका था, मोइनुद्दीन अब हिंदुस्तान जाओ। वो सफर शुरू हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने 40 जानिसार दरवेशों और साथियों के साथ हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। इन साथियों में एक नाम उस सितारे का भी था जिसे दुनिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो बाद में आए, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमेशा अपने पीर के साए में रहे। ये 40 फकीरों का काफिला नहीं था, ये नूर का एक लश्कर था जो कुफ्र के अंधेरों के सीने को चीरने आ रहा था। रास्ते में पहाड़ आए, रेगिस्तान आए, लुटेरे आए, लेकिन जिसके सर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हो, उसे कौन रोक सकता है। हिंदुस्तान में दाखिल होकर ख्वाजा गरीब नवाज सबसे पहले लाहौर पहुंचे। वहां एक अजीम बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहे का मजार था। ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां चिल्ला किया। जब आप वहां से रुखसत होने लगे तो आपने दाता साहब की शान में वो मशहूर शेर पढ़ा जो आज भी हर कव्वाली और मजार पर गूंजता है। गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तर्जुमा, आप खजाना बख्शने वाले और दुनिया को फैज देने वाले हैं। आप खुदा के नूर का मजहर हैं। आप अधूरे लोगों के लिए पीरे कामिल हैं और कामिल लोगों के रहनुमा हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज की आजिज़ी थी कि इतने बड़े वली होकर भी दूसरे वली का अदब कर रहे थे। लाहौर से आगे बढ़ते हुए आप समाना और दिल्ली होते हुए अजमेर की तरफ बढ़े। इस वक्त हिंदुस्तान पर राय पिथौरा का राज था। ये राजा बहुत ताकतवर था। इसकी फौज में हजारों हाथी, लाखों घोड़े और बड़े बड़े जादूगर थे। मुसलमानों की हालत ये थी कि वो छुप छुप कर इबादत करते थे। अजान देने की इजाजत नहीं थी और हर तरफ बुत परस्ती का जोर था। जब ख्वाजा साहब का काफिला अजमेर के करीब पहुंचा तो हवाओं का रुख बदलने लगा। पृथ्वीराज के नजूमियों ने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था, महाराज, एक तुर्क फकीर आ रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन वो अपनी रूहानी ताकत से आपकी सल्तनत को हिला देगा। राजा ने हुक्म दिया कि इस फकीर को शहर में घुसने ना दिया जाए। अजमेर के दरवाजों पर पहरे लगा दिए गए। तभी राजा के सिपाही वहां आ धमके। उन्होंने बड़े गुस्से और हकारत से कहा, ए फकीरों,
हटो यहाँ से, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। ख्वाजा साहब ने बड़ी नरमी से फरमाया, भाई हम मुसाफिर हैं, थोड़ी देर सस्ता करके चले जाएंगे, जगह बहुत है, ऊंट भी बैठ जाएंगे और हम भी। मगर सिपाहियों ने बदतमीजी की और कहा, नहीं, यहाँ राजा के खास ऊंट बैठेंगे, तुम फौरन यहाँ से निकलो। ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया। अल्लाह के वलियों को अपनी फिक्र नहीं होती, लेकिन जब कोई फकीरों को सताता है तो कुदरत हरकत में आती है। आपने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते हुए फरमाया, ठीक है बाबा, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, मगर अब तुम्हारे ऊंट ही यहाँ बैठे रहेंगे। ये जुमला बोलकर आप वहां से हट गए और अना सागर झील के किनारे एक पेड़ के नीचे, जहां आज आपकी दरगाह है, जाकर बैठ गए। और फिर वो करिश्मा हुआ। शाम को जब राजा के ऊंट वहां आए और जमीन पर बैठे तो सुबह होने पर वो उठे ही नहीं। सैयस ने डंडे मारे, चाबुक मारे, शोर मचाया, लेकिन ऊंट ऐसे जमीन से चिपक गए थे जैसे पत्थर के बन गए हों। हजारों कीमती ऊंट बेकार हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, ये कैसा जादू है, ऊंट जिंदा हैं मगर उठ नहीं रहे। सिपाहियों ने डरते डरते बताया, महाराज, कल शाम एक फकीर को हमने वहां से उठाया था, उसने कहा था कि अब ऊंट ही बैठे रहेंगे। राजा को समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ इस फकीर से माफी मांगो। सिपाही दौड़ते हुए अना सागर के किनारे आए, ख्वाजा साहब के कदमों में गिरे और माफी मांगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, हमने माफ किया। जो चीज हमारे हुक्म से बैठी थी अब हमारे हुक्म से खड़ी हो जाएगी। सिपाही जब वापस गए तो देखा कि सारे ऊंट खड़े हो चुके थे। ये पहली चोट थी जो बातिल के सीने पर लगी थी। अजमेर के लोगों में शोर मच गया कि कोई अल्लाह वाला आया है जिसके हुक्म से जानवर भी चलते और रुकते हैं। अब ख्वाजा साहब ने अना सागर झील के किनारे अपना डेरा जमा लिया। ये झील अजमेर की लाइफलाइन थी। यहीं से पूरे शहर को पानी मिलता था और यहीं पर राजा के बड़े बड़े मंदिर थे। जब अजान की आवाज गूंजी और ख्वाजा साहब के साथियों ने अना सागर में वुजू करना शुरू किया तो राजा के पुजारियों और सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा, तुम मुस्लिम लोग हमारे पवित्र पानी को गंदा कर रहे हो। आज के बाद तुम इस झील से एक कतरा पानी नहीं ले सकते। राजा ने हुक्म दिया कि झील के चारों तरफ पहरा लगा दो, इन फकीरों का पानी और दाना बंद कर दो, ये प्यासे मर जाएंगे या खुद भाग जाएंगे। गर्मी का मौसम, तपता हुआ सूरज और पानी पर पहरा। ख्वाजा साहब के साथियों के हल्क सूखने लगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या जो खादिम साथ थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, पानी पर पहरा है, हम वुजू कैसे करें, पीने के लिए भी कुछ नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पर जलाल आ गया। ये वो लम्हा था जब सागर को कूजे में बंद करने वाला सबसे बड़ा मौजज़ा होने वाला था। मेरे दोस्तों, 40 फकीर प्यासे थे और सामने मीठे पानी का समंदर जैसी झील थी जिस पर राजा की फौज का पहरा था। क्या ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले गए? नहीं, उन्होंने अपने खादिम को एक छोटा सा मिट्टी का प्याला दिया और एक ऐसा हुक्म दिया जिससे कायनात हिल गया। आखिर वो प्याला लेकर जब खादिम झील पर गया तो क्या हुआ? कैसे पूरी की पूरी झील एक छोटे से प्याले में समा गई और कैसे राजा के जादूगर अजयपाल जोगी ने ख्वाजा साहब पर जिन्नात और सांपों से हमला किया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हम सुनेंगे आगे। आखिर राजा पृथ्वीराज चौहान के तकब्बुर ने सारी हदें पार कर दी थीं। उसने हुक्म दिया कि इन मुस्लिम फकीरों के लिए अना सागर झील का पानी बंद कर दिया जाए। झील के चारों तरफ नंगी तलवारें लिए पहरेदार खड़े कर दिए गए। अजमेर की तपती हुई गर्मी आसमान से आग बरस रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज के साथी प्यास से बेहाल होने लगे। होंठ सूखकर कांटों जैसे हो गए। वुजू के लिए पानी तो दूर, पीने के लिए भी एक कतरा मयस्सर न था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या आपके खादम ने अर्ज किया, हुजूर, मेरे साथी प्यास से तड़प रहे हैं, नमाज का वक्त जा रहा है और जालिमों ने पानी पर पहरा लगा दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पर जलाल आ गया। आपने अपने पास रखा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का प्याला उठाया और अपने खादिम को देते हुए फरमाया, जाओ, उन सिपाहियों से कहो कि हमें सिर्फ एक प्याला पानी लेने दें। अगर वो ना माने तो अल्लाह का नाम लेकर इस प्याले को झील में डालना और जितना पानी इसमें आ सके ले आना। खादिम वो छोटा सा प्याला लेकर झील के किनारे पहुंचे। सिपाहियों ने जब देखा कि एक फकीर छोटा सा प्याला लेकर आया है तो वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे जा फकीर,
ले ले पानी, तेरे इस छोटे से कटोरे से राजा की झील को क्या फर्क पड़ेगा। सिपाहियों ने मजाक में इजाजत दे दी। खादिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जैसे ही वो प्याला झील के पानी में डुबोया, अचानक जमीन हिलने लगी। पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। देखते ही देखते हजारों गैलन पानी जो पूरी झील में भरा था, वो सुमटकर उस छोटे से प्याले में समाने लगा। एक पल में किनारे सूख गए, दूसरे पल में मछलियां जमीन पर तड़पने लगी, तीसरे पल में पूरी की पूरी आना सागर झील सूखकर बंजर जमीन बन गई। सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाए, अरे रोको, ये क्या जादू है, पानी कहाँ गया। मगर पानी तो इस फकीर के प्याले में कैद हो चुका था। खादिम इसे ऐसा लगा जैसे इसके सामने सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी आ गई हो। शादी देव का सारा घमंड पल भर में खाक में मिल गया। उसके हाथ से मंत्रों वाली माला गिर गई और जबान गंग हो गई। उसे अपनी बरसों की रियाजत हैच लगने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे का जलाल देखकर वो कांपने लगा और बेइख्तियार आपके कदमों में गिर पड़ा। उसने तड़प कर कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे माफ कर दें, मैं आपको मिटाने आया था, मगर आपके नूर ने मेरी जिंदगी की हकीकत बदल दी है। ख्वाजा गरीब नवाज ने शफकत से उसका सर उठाया और उसे कलमा तैयबा पढ़ाया। शादी देव अब सादी बन चुके थे। जब राजा को पता चला कि उसका सबसे बड़ा तांत्रिक मुसलमान हो गया है, तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अब उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेला। उसने अजयपाल जोगी को बुलाया, जिसके बारे में मशहूर था कि वो हवा में उड़ सकता है और जिन्नात उसके ताबे हैं। अजयपाल जोगी अजमेर के किले से निकला। उसने जादू के जोर पर हजारों सांप और बिच्छू पैदा किए जो ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ने लगे। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर अपने असा से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। जैसे ही वो जहरीले जानवर उस लकीर के करीब आते, वहीं जलकर राख हो जाते। जब जादू काम ना आया तो अजयपाल गुस्से में अपना मर्ग छाला हवा में उड़ाकर खुद उस पर बैठ गया और आसमान की तरफ उड़ने लगा ताकि अपनी ताकत का रौब जमा सके। मजमा हैरान रह गया। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने नालैन मुबारक को इशारा किया। सुभान अल्लाह, वो लकड़ी के जूते हवा में उड़े और आसमान पर जाकर अजयपाल के सर पर बरसने लगे। जूता लगते ही अजयपाल का सारा जादू टूट गया और वो जमीन पर आ गिरा। गिरते ही वो ख्वाजा साहब के कदमों में पड़ गया और बोला, हुजूर, मैंने दुनिया घूमी है मगर ऐसा सच्चा फकीर नहीं देखा। अजयपाल जोगी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। यूं अजमेर के दरो दीवार अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजने लगे। राजा की ताकतवर फौज और जादूगर ढेर हो गए और सिर्फ मोहब्बत जीत गई। ख्वाजा साहब ने किसी पर तलवार नहीं उठाई, बस अपने अखलाक और रूहानियत से करोड़ों लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। आज भी अजमेर की मिट्टी पुकारती है कि यहाँ का असली राजा कोई और नहीं बल्कि वो अताए रसूल है, जिसे दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कहती है। कोई इंसान नहीं बल्कि नूर का एक पहाड़ खड़ा है। वो कांपने लगा और अनजाने में ही ख्वाजा साहब के कदमों की तरफ खिंचा चला आया। वो जो आग बरसाने आया था, ख्वाजा साहब के चरणों में गिरकर रोने लगा। हुजूर, मैंने अपने इल्म में ऐसी ताकत आज तक नहीं देखी। ये जादू नहीं है, ये तो कोई ईश्वरीय शक्ति है। मुझे अपना बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उठाया और उसे कलमा पढ़ाया। उसका नाम शादी देव से बदलकर हजरत साद रखा गया। आज भी उनका मजार ख्वाजा साहब की बारगाह में मौजूद है। जब राजा को पता चला कि उसका सबसे बड़ा गुरु शादी देव मुसलमान हो गया है, तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। वो आग बगोला हो गया। उसने कहा, अब मैं उसे बुलाऊंगा जिसका सामना दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। राजा ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर अजयपाल जोगी को बुलावा भेजा। अजयपाल जोगी वो शख्स था जो हवा में उड़ता था, जो शेरों की सवारी करता था और जिसके पास हजारों जिन्नात और भूत प्रेत थे। मेरे दोस्तों, अब मुकाबला बहुत सख्त होने वाला था। एक तरफ निहत्ता फकीर और दूसरी तरफ काला जादू, जिन्नात और हवा में उड़ने वाला जादूगर। जब अजयपाल जोगी अपने शेर पर सवार होकर हाथों में सांपों के कोड़े लेकर और हवा में उड़ते हुए ख्वाजा साहब पर हमला करने आया, तो क्या हुआ? कैसे ख्वाजा साहब ने अपनी खड़ाओं को हुक्म दिया कि जा और इस जादूगर को नीचे उतार ला। ये जादू और मौजज़े की सबसे बड़ी जंग थी। ये खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हम सुनाएंगे आगे।
राजा पृथ्वीराज चौहान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसके ऊंट जमीन से चिपक गए थे। उसका शादी देव जैसा बड़ा तांत्रिक मुसलमान बनकर हजरत साद बन चुका था और अनासागर झील एक प्याले में समा चुकी थी। राजा के पास अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा था, उसका सबसे बड़ा गुरु, हिंदुस्तान का सबसे खूनखार जादूगर अजयपाल जोगी। ये वो जादूगर था जिसके बारे में मशहूर था कि वो जमीन पर नहीं चलता बल्कि हवा में उड़ता है। वो जिन्नात और भूत प्रेतों का बादशाह था। राजा ने अजयपाल के पास अपना कासिद भेजा और कहा, गुरुदेव, मेरी सल्तनत खतरे में है। एक मामूली सा फकीर मेरे सारे जादूगरों को हरा चुका है। अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। अजयपाल जोगी अपनी गार में बैठा था। उसने घमंड में एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, पृथ्वीराज, चिंता मत कर, इस फकीर की मौत उसे मेरे पास खींच लाई है। मैं उसे अपनी शक्ति से भस्म कर दूंगा। अगले दिन अनासागर के किनारे एक अजीब और डरावना मंजर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगीं, परिंदे डरकर भागने लगे। लोगों ने देखा कि जंगल की तरफ से अजयपाल जोगी आ रहा है, मगर वो पैदल नहीं आ रहा था। उसकी सवारी देखिए, वो एक खूनखार शेर की पीठ पर सवार था और उसके हाथ में चाबुक या कोड़ा नहीं था, बल्कि उसने जहरीले जिंदा सांपों को कोड़ा बनाकर पकड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ सैकड़ों चेले थे जो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के दिल दहल गए। ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ साथी भी ये देखकर घबरा गए। आखिर वो भी इंसान थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साथियों के चेहरों पर खौफ देखा। आपने फौरन अपनी उंगली से जमीन पर अपने साथियों के चारों तरफ एक दायरा खींचा और फरमाया, मेरे दोस्तों, घबराना मत और खबरदार, चाहे जो भी हो जाए, कोई इस दायरे से बाहर कदम ना निकाले। खुदा की कसम, कोई चीज तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकेगी। अजयपाल जोगी ने आते ही हमला शुरू कर दिया। उसने अपने मंत्र पढ़े और ख्वाजा साहब की तरफ फौंक मारी। अचानक उन फकीरों के काफिले की तरफ हजारों बिच्छू और सांप दौड़ने लगे। आसमान से आग के गोले बरसने लगे। डरावने भूत और जिन्नात चीखते हुए दायरे की तरफ बढ़े। ये सब नजर का धोखा था, मगर हकीकत जैसा लग रहा था। लेकिन सुभान अल्लाह, जैसे ही वो सांप, वो आग, वो भूत इस दायरे के करीब आते, वो खुद ब खुद जलकर राख हो जाते या गायब हो जाते। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हुए अपनी इबादत में मगन रहे। उनका इत्मीनान देखकर अजयपाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा जादू इस लकीर को पार क्यों नहीं कर पा रहा। जब अजयपाल ने देखा कि जमीन पर इसका कोई जादू नहीं चल रहा, तो उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल की। उसने एक मंत्र पढ़ा और अपने शेर समेत हवा में उड़ने लगा। वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर चला गया और वहां से ख्वाजा साहब पर पत्थरों और आग की बारिश करने लगा। अवाम की गर्दनें ऊपर उठी हुई थीं। सब देख रहे थे कि जादूगर आसमान में है और फकीर जमीन पर। अब फकीर क्या करेगा? वो तो उड़ नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आसमान की तरफ देखा। आपकी आंखों में जलाल आ गया। आपने सोचा कि अगर ये अपनी बातिल ताकत से उड़ सकता है, तो हक तो इससे कहीं बुलंद है। आपने अपनी खड़ाओं उतारी। आपने उन बेजान लकड़ियों को हुक्म दिया, जाओ और उस मगरूर घमंडी को नीचे उतार लाओ। और दोस्तों, दुनिया ने वो देखा जो ना पहले कभी हुआ था, ना शायद फिर कभी होगा। वो लकड़ी की खड़ाओं अल्लाह के हुक्म से हवा में उड़ी। वो रॉकेट की रफ्तार से आसमान की तरफ गई। अजयपाल जोगी ने देखा कि दो लकड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। वो बचने के लिए इधर भागा, लेकिन खड़ाओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो खड़ाओं उसे मारती, पीटती, धकेलती हुई जमीन पर ले आई और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में लाकर पटक दिया। अजयपाल जोगी, जो शेर पर सवार होकर आया था, अब धूल में पड़ा था। उसे यकीन हो गया कि ये कोई जादू नहीं है। जादू की एक हद होती है, मगर इस फकीर की ताकत की कोई हद नहीं। वो उठा और उसने ख्वाजा गरीब नवाज के पैर पकड़ लिए। वो ज़ारो कतार रोने लगा, हुजूर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शक्तियां हासिल करने में लगा दी, मगर आज आपकी दो लकड़ी की चप्पलों ने मेरी सारी तपस्या मिट्टी में मिला दी। मुझे बताइए, वो कौन सा खुदा है जिसकी आप इबादत करते हैं? मुझे भी इसी खुदा का रास्ता दिखाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। आपने फरमाया, अजयपाल, हम खुदा के बंदे हैं और खुदा घमंड को पसंद नहीं करता। ख्वाजा साहिब ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया।
किताबों में आता है कि ख्वाजा साहिब ने उसे वो बचा हुआ पानी पिलाया, जिसे पीते ही उसका दिल नूर से भर गया। मुसलमान होने के बाद अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या मुर्शिद, मैंने सुना है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मगर मेरे पास एक ऐसी ताकत है जिससे मैं अमर हो सकता हूँ, क्या मैं वो इस्तेमाल करूं? ख्वाजा साहिब ने पूछा, कैसी ताकत? उसने कहा, मेरे पास एक रूहानी इल्म है, अगर मैं इसे पढ़ूं तो मैं कयामत तक जिंदा रह सकता हूं। ख्वाजा साहिब ने मुस्कुराकर फरमाया, अब्दुल्ला, वो जिंदगी ही क्या जो दुनिया के कैद खाने में गुजरे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी अबदियत दे सकता हूं कि तुम मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। अब्दुल्ला मान गए और आज देखिए 800 साल गुजर गए, मगर आज भी पहाड़ों में इस चला अजय पाल पर लोग जाते हैं और याद करते हैं कि कैसे एक जादूगर अल्लाह का वली बन गया। जब राजा पृथ्वीराज चौहान ने सुना कि उसका सबसे बड़ा योद्धा अजय पाल जोगी भी मुसलमान हो गया है, तो वो पागल हो गया। अब उसके पास जादू का कोई सहारा नहीं था, सिर्फ एक रास्ता बचा था, तलवार और जंग। उसने ऐलान कर दिया कि इन मुसलमानों को अब मेरे शहर में रहने का कोई हक नहीं, मैं खुद अपनी फौज लेकर जाऊंगा और उन्हें खत्म कर दूंगा। इधर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी बातिनी रूहानी नजर से देख लिया था कि अब बातों का वक्त खत्म हो चुका है। आपने अपने साथियों से कहा, अब इस जमीन पर फैसला तलवार से होगा, लेकिन ये तलवार हम नहीं चलाएंगे। मेरे दोस्तों, राजा अपनी लाखों की फौज लेकर तैयार था। ख्वाजा साहब के पास कोई फौज नहीं थी, लेकिन फिर आपने एक ऐसा जुमला कहा जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया। आपने राजा के बारे में एक पेशगोई की, हमने पिथौरा को जिंदा पकड़कर मुस्लिम लश्कर के हवाले कर दिया। ये कैसे मुमकिन था? राजा तो अपने महल में महफूज था। और इधर अफगानिस्तान से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कैसे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा और तराइन की वो तारीखी जंग कैसे हुई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। अजय पाल जोगी जैसे बड़े जादूगर के मुसलमान हो जाने के बाद राजा पृथ्वीराज चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अब जादू टोने पर भरोसा करना छोड़ दिया और अपनी शाही ताकत का इस्तेमाल करने की ठानी। राजा ने अपने दरबारियों के हाथ ख्वाजा गरीब नवाज को एक आखिरी पैगाम भेजा, ऐ फकीर, तूने मेरे जादूगरों को तो हरा दिया, लेकिन मेरी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि सूरज ढलने से पहले मेरा शहर अजमेर खाली कर दे, वरना कल मेरी तलवारें फैसला करेंगी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाकी मुरीद ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ देख रहे थे। माहौल बहुत तनाव वाला था। ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त वुजू फरमा रहे थे। जैसे ही राजा का ये धमकी भरा पैगाम सुना, आपके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल आ गया। अल्लाह के वली को कोई डरा नहीं सकता। आपने राजा के कासिद से कहा, जाओ अपने राजा से कह दो हम कहीं नहीं जा रहे। फिर आपने अपनी आंखें बंद की, एक लम्हे के लिए रूहानी दुनिया में झांका और वो तारीखी जुमला कहा जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, जाओ हमने पिथौरा को जिंदा पकड़कर मुस्लिम लश्कर के हवाले कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजा अपने महल में महफूज था, उसके चारों तरफ लाखों की फौज थी, और यहाँ एक नहत्ता फकीर कह रहा है कि हमने उसे पकड़कर हवाले कर दिया। जाहिरी आंखों से ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ये बातनी फैसला था जो अर्श पर हो चुका था। अचानक सुल्तान की आंख खुली। उसका चेहरा पसीने से तर था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, फौज तैयार करो, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। वजीरों ने पूछा, सुल्तान, अभी तो हम हारे हैं, इतनी जल्दी दोबारा हमला क्यों? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कहा, मैंने अभी ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज को देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, शहाबुद्दीन उठो और हिंदुस्तान आओ, हमने पृथ्वीराज को तुम्हारे हवाले कर दिया है, फतह तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये एक फकीर का इशारा था। सुल्तान अपनी फौज लेकर आंधी और तूफान की तरह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। साल 1192 तराइन का मैदान। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख से ज्यादा की फौज जिसमें 3000 हाथी थे, दूसरी तरफ सुल्तान गौरी की सिर्फ 1 लाख की फौज। जाहिरी तौर पर मुकाबला बराबरी का नहीं था। पृथ्वीराज को अपनी जीत का पूरा यकीन था, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ सुल्तान की तलवार से नहीं बल्कि ख्वाजा ख्वाजगान की दुआ से है। जंग शुरू हुई, लोहे से लोहा टकराया। इधर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज अपनी कुटिया में मुसल्ले पर बैठे थे।
आप जंग नहीं लड़ रहे थे, आप अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हजरत बख्तियार काकी बताते हैं कि उस दिन ख्वाजा साहब की कैफियत अजीब थी। आप बार बार आसमान की तरफ देखते और सर झुका लेते। जंग के मैदान में अचानक बाजी पलटने लगी। सुल्तान गौरी ने ऐसी हिकमतें अपनाई कि राजपूत फौज के पैर अखड़ने लगे। हाथी बेकाबू होकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। दोपहर होते होते अजय समझी जाने वाली पृथ्वीराज की फौज भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े बैठकर भागने की कोशिश की, मगर फकीर की जबान कैसे झूठी हो सकती थी। सुल्तान के सिपाहियों ने पृथ्वीराज को घेर लिया और उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। जब पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के सामने लाया गया तो सुल्तान ने कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये उस फकीर का करिश्मा है जिसे तुमने अजमेर से निकालने की धमकी दी थी। जैसे ही पृथ्वीराज की हार की खबर अजमेर पहुंची, वो लोग जो कल तक ख्वाजा साहब को बुरा भला कहते थे, वो डर के मारे घरों में दबक गए। उन्हें लगा कि अब मुसलमान उनसे बदला लेंगे, मगर ख्वाजा गरीब नवाज तलवार नहीं, मोहब्बत लेकर आए थे। सुल्तान गौरी जब फतह के बाद अजमेर आया तो वो सीधा शाही महल नहीं गया। वो नंगे पैर दौड़ता हुआ अना सागर के किनारे ख्वाजा साहब की कुटिया में पहुंचा। सुल्तान ने ख्वाजा साहब के कदम चूमे और कहा, हुजूर, ये मुल्क आपकी दुआ से मिला है, अब आप ही यहाँ के असली सुल्तान हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, शहाबुद्दीन, मुल्क चलाना बादशाहों का काम है और दिलों पर राज करना फकीरों का काम। तुम हुकूमत संभालो, हम दिलों को संभालेंगे, मगर याद रखना, रियाया के साथ इंसाफ करना, वरना जिस दुआ ने तुम्हें तख्त दिया है वही दुआ तख्त पलट भी सकती है। उस दिन के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के अखलाक और मोहब्बत को देखकर जो लोग कल तक दुश्मन थे, वो खुद ब खुद कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। किसी पर तलवार नहीं चलाई गई, बस किरदार दिखाया गया। देखते ही देखते लाखों लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। मेरे दोस्तों, जंग खत्म हो चुकी थी, इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में गड़ चुका था, ख्वाजा साहब का मिशन पूरा हो चुका था। अब वक्त था अपने महबूब हकीकी अल्लाह से मिलने का। आखिर वो कौन सी रात थी जब ख्वाजा साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर क्या मंजर था, और अपने लाडले मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आखिरी वसीयत क्या की। ये दर्दनाक और रूहानी मंजर हम सुनाएंगे। आगे तराइन की जंग खत्म हो चुकी थी। हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहरा चुका था, मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के लिए असली मिशन अब शुरू हुआ था। बादशाहों ने जमीन जीती थी, मगर ख्वाजा साहब ने लोगों के दिल जीतना शुरू किए। आपने अजमेर में उसी अना सागर के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में रहना पसंद किया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चाहा कि आपको महलों में रखें, जागीरें दें, मगर आपने सब ठुकरा दिया। आप फरमाते थे, हम यहाँ दौलत जमा करने नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। आपका लंगर हर वक्त जारी रहता। जो भी आता, चाहे वो राजा हो या फकीर, हिंदू हो या मुसलमान, कोई आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। इसी से दुनिया ने आपको गरीब नवाज कहना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, ख्वाजा साहब ज़ईफ हो चले थे। उम्र 90 साल के करीब हो चुकी थी। उन्हें महसूस हो गया कि अब जाने का वक्त करीब है और अब जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी। एक दिन आपने अपने सबसे चहीते और लाडले मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने पास बुलाया। ये रुखसती का मंजर इतना जज्बाती था कि देखने वाले पत्थर दिल भी रो पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी वो मुबारक दस्तार, अपना असा, अपना मुसल्ला और वो कुरान मजीद जो आप हमेशा पढ़ते थे, हजरत काकी के हवाले किया। आपने हजरत काकी को गले से लगाया, माथा चूमा और रोते हुए फरमाया, कुतुबुद्दीन, आज से तुम मेरे जानशी हो। मैंने तुम्हें दहली की विलायत सौंपी। जाओ, दहली जाओ और वहां जाकर लोगों की खिदमत करो। फिर आपने उन्हें एक नसीहत की जो आज भी चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद है। कुतुबुद्दीन, कभी किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली मत लौटाना। भूखे को खाना खिलाना, दुखी की मदद करना और दुश्मन से भी मोहब्बत से पेश आना, यही मेरा रास्ता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पैर से जुदा होना नहीं चाहते थे, मगर हुक्म तो हुक्म था। वो रोते हुए अपने पैर की यादें लेकर दहली के लिए रवाना हो गए और वहीं जाकर उन्होंने चिश्तिया सिलसिले को आसमान तक पहुंचाया। सन 633 हिजरी रजब का महीना शुरू हुआ। अजमेर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ख्वाजा साहब ने लोगों से मिलना कम कर दिया था। आप दिन रात अपनी कुटिया में इबादत में लगे रहते।
रिवायत है कि एक रात आपको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन, तुमने मेरा दीन बहुत फैलाया, अब हम तुम्हारे इंतजार में हैं, आ जाओ। बस ये इशारा मिलना था कि ख्वाजा साहब के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। महबूब से मिलने की घड़ी आ गई थी। तारीख थी 6 रजब 633 हिजरी। पीर की रात इशा की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए। आपने अपने खादिमों और मुरीदों से फरमाया, आज रात कोई मुझे परेशान ना करे, मैं अपने रब के साथ तन्हा रहना चाहता हूँ, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। खादिमों ने हुक्म की तामील की, दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर मुरीद और चाहने वाले पूरी रात बैठे रहे। अंदर से पूरी रात कुरान पढ़ने और जिक्र करने की आवाजें आती रहीं। कभी रोने की आवाज आती, कभी तस्बीह की। फिर रात के किसी पहर आवाजें आना बंद हो गईं और एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो बता रहा था कि कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आ चुका है। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर अजमेर उदास था। फजर की नमाज का वक्त हो गया, मगर दरवाजा नहीं खुला। खादिमों ने आवाज दी, हुजूर, नमाज का वक्त हो गया है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुरीदों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला गया। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा सुल्तान हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुसल्ले पर लेटे हुए थे। रूह अपने मालिक हकीकी के पास जा चुकी थी, मगर सबसे